बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों। 2 रोज़ मैं कोई नहीं आपको मेरा कोई क्लिप पहुंच सका या कोई भी गुफ्तगू। उसकी वजह यह थी कि मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दौरे पे था और वहाँ पे फिर हमारे दायरा मुखलसीन की जो थी महाफिल थी, अहबाब से मुलाकातें थी बहुत अहम लोगों से। तो वो 2 दिन मेरी बेपनाह मसरूफ़ियत रही और इस वजह से मैं नहीं आपकी खिदमत में हाज़िर हो सका। आज मैं एक बहुत अहम एक वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से। और जब आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे अपनी ज़िंदगियों में कि कैसे इनकलाब बपा होता है और कैसे रहमत की बरसात आपके घरों पे और आपकी शख्सियत पे उसके कितने असरात मुरतब होते हैं। बुनियादी तौर पे ये बात समझ लें कि अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका जो है इनमें इतनी ज़्यादा तासीर है कि वो हमारे तसव्वुर से भी मावरा है। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, आपको पता है नक्शबंदी सिलसिले की बहुत बड़ी शख्सियत, इमाम है नक्शबंदियों के। आपकी महफ़िल पाक में मल से ज़िक्र जारी थी और अल्लाह अल्लाह की लोग ज़रबें लगा रहे थे। तो सैयदना अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह की जब आदमी ज़रबें लगाता है तो उसके क़ल्ब की भी सफाई होती है और उसके जहन की भी सफाई होती है, उसकी फ़िक्र और सोच की सफाई होती है। अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं उस आदमी को अपने अंदर ढांप लेती हैं, अपने जलौ में ले लेती हैं। उस महफ़िल पे बरक़ात होती हैं, फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है और आदमी को ईमान की दौलत जो है वो मिलती है। और ईमान की दौलत जो है, ईमान को बुलंदी भी मिलती है और उसकी फ़िक्र को एक सच्चाई मिलती है और आदमी की ज़िंदगी जो है ये इनकलाब आफरी हो जाती है। जब आप ये फरमा रहे थे तो उस वक्त अबू अली सीना, जो वक्त के बहुत बड़े हकीम, दाना, फ़लसफ़ी और आजकल की ज़ुबान में अगर कहूँ कि बहुत बड़े फ़िज़िशियन अपने दौर के जो थे, अबू अली सीना की जो किताबें आपको पता है आज भी वेस्ट में जो है अब सीना उनको कहा जाता है, आज भी उनकी किताबें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं यूरोप की यूनिवर्सिटियों में। तो अबू अली सीना ने जब महफ़िल पाक ख़त्म हुई तो अबू अली सीना ने हज़रत की खिदमत में अर्ज़ किया, हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। मैं यहाँ ये भी बता दूँ, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह वही बुज़ुर्ग हैं जिनके जुब्बे को सुल्तान महमूद गज़नवी साथ लेके आया था और उस जुब्बे को अल्लाह की बारगाह में रख के दुआ की थी, या अल्लाह सोमनाथ फ़तह हो जाए। और सोमनाथ फ़तह हो गया। जब ये वापस गए तो उन्होंने जाके बहुत खुशी का इज़हार किया। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे जुब्बे की जो कदर चाहिए थी वो तूने नहीं की, तू इसको रख के ये दुआ करता कि या अल्लाह पूरी कायनात के इंसानों को मुसलमान कर दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना दे। ये इस दर्जे के बुज़ुर्ग थे हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। खैर, तो आपसे पूछने लगे अबू अली सीना के लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहने से क्या होता है। तो आपने एक बड़ा तारीख़ी फ़िक्रा जो था फ़िक्रा आपने इरशाद फरमाया, ए खर तू चेदानी, ए गधे तू क्या जाने इस बात को। तो जब गधा कहा तो एकदम अबू अली सीना के चेहरे की रंगत बदल गई और परेशानी का आलम आ गया कि मुझे इन्होंने गधा कह दिया है हज़रत ने। तो आपने यूँ तो हमेशा लोगों की बहुत इज़्ज़त और तकरीम दरवेशों की करते थे, तो आपने फरमाया कि अबू अली सीना ये लफ्ज़ गधा तुझे कहा और उससे तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया, तुम्हारे बोलने का, तुम्हारी आवाज़ बैठ गई। तो ये तो एक इस लफ्ज़ की जो है असरात तुम पे मुरतब हुए हैं। अब तुम इसका पॉजिटिव पहलू सोचो कि अल्लाह ताला के नाम की कितनी बरक़ात और तासीर, जब अल्लाह ताला का आदमी नाम लेता है तो फिर उसको अंदर रूह को कितनी बुलंदी मिलती है और उसकी रूह जो है वो ज़िंदा हो जाती है। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको सिर्फ ये बात समझाने के लिए फ़रमाया, इसलिए मैंने तुम्हें गधा कहा। तो आज मैंने जो आपको वजीफ़ा बताना है ये इमाम आशिक़ां सैयदना ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फ़रमाया था खैरुत ताबईन, ताबईन जो है उनका सरदार आपने उनको जो था करार दिया था और इतनी बड़ी उनकी शान है। आपको पता है जब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो इंसानी लोहे ज़हन पे जो 2 नाम पहले उभर के सामने आते हैं वो एक सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, दूसरा सैयदना उवैस करनी। और सैयदना उवैस करनी की शख्सियत वो है कि जिनको निस्बत उवैसी हासिल हो जाए उनको बराह रात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक से फैज़ान मिलते हैं। जो इस सिलसिले के जो औलिया होते हैं वो बराह रात वो लोगों की बैत भी नहीं करते, लेकिन बराह रास्त और दुरूद पाक की कसरत करने से बहुत ज़्यादा जब आदमी पढ़ता है तो उसको निस्बत उवैसी भी हासिल हो जाती है। जो वजीफ़ा मैंने आपको पाना है इसके बारे में सैयदना ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको बहिश्त में जगह अता फ़रमा देगा, और अगर वो बहिश्त में ना गया
تو روز قیامت وہ میرا دامن پکڑ لے کہ مجھے اویس کرنی نے یہ وظیفہ بتایا، میں نے پڑھا اور مجھے جنت نہیں ملی۔ یہ کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ تو یہ وظیفہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام 3 سے 7 مرتبہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو اس وظیفے کو آپ پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے آپ کے گھر پہ کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ یقین کے ساتھ، چونکہ وہ جو ہے نا یقین کی دولت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے یقین رکھتا ہے ویسے ہی نتائج اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ جب بھی کوئی وظائف پڑھیں بزرگوں کے بتائے ہوئے تو یقین، کیونکہ اقبال کہتا ہے نا خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یقین کی دولت آدمی کو اس طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من لا یطاہرہ طاعتی ولا تضرہ معصیتی فہب لی ما لا یطاہرک واغفر لی ما لا یضرک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ الفاظ ہیں، اس کو آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور وہ جو نعرہ ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو لگائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں اسلام آباد میں گیا، لوگ مجھے دیکھتے تھے اور فوری نعرہ لگانا شروع کر دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نعرہ اس پاکستان کے گلی کوچوں ہی نہیں، جہاں جہاں پاکستانی ہیں، جہاں جہاں اہل دل حضرات ہیں، وہ سب نعرہ لگائیں گے۔ اور خاص طور پہ جو میں کہتا ہوتا ہوں، جس کا باپ ایک اور ماں نیک ہوتی ہے، جن کی سرشت نیک ماؤں کا دودھ پیا ہوتا ہے، ان کو یہ نعرہ بہت بھاتا ہے، بہت پسند آتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، یہ ایک شکر کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن حکیم میں فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو جائے، پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے، پاکستان سیاسی طور پہ مضبوط ہو جائے، پاکستان جو ہے وہ اخلاقی طور پہ مضبوط ہو جائے، پاکستان مادی طور پہ مضبوط ہو جائے، پاکستان جو ہے دفاعی طور پہ مضبوط ہو جائے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ یا اللہ یہ نعرہ ہم نے لگایا تھا سن 47 میں، اور تو نے ہمیں یہ وطن عزیز، یہ جنت نظیر ملک، یہ وہ ملک دیا جس میں پہاڑ ہے، جس میں میدان ہیں، جس میں چشمے ہیں، جس میں دریا ہے، جس میں نہریں ہیں، جس میں جو ہے گلستان ہے، ایسے خوبصورت برف پوش پہاڑ ہے۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے، جہاں پہ خزانے ہیں، جہاں پہ ایسی کانیں ہیں جن کے اندر سونے ہیں، چاندی ہے، ہر شے ہے، یورینیم ہے جن کے اندر، تو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اس لیے یہ شکر ادا کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کے زوردار نعرہ لگائیے، چونکہ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن مر جاتے ہیں، وہ اندر ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں جب وہ یہ نعرہ سنتے ہیں۔ یہ لگاتے رہیے نعرہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔